मनसुंदर के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जहां रूही ने मदद की नकली रूही की दादी ने बताया नहर को कि नकली रूही का सच जूही हुई दादी की वजह से गुस्सा दादी से कहती है नकली रूही आपके वजह से जिंदा नहीं है। ये बात आपने सभी घर वालों को पहले ही बता देती चाहिए थी। आज नहर भी घर पर होते। अब दादी रूही से माफी मांगती है और कहती है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, जैसे ही नकली रूही का भूत यहाँ से चला जाएगा तो उसके बाद नाहर को घर लाने का रास्ता मिल जाएगा। तभी नकली रूही दादी से कहती है कि तुमने अभी तक सच नहीं बताया। ऐसा क्या हो गया था जिसके वजह से तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया और इस वजह से घर में तुमने मुझे क्यों नहीं लाया। तभी रूही धीरे धीरे आवाज़ में जूही से कहती है दादी अभी जो बातें बोलेगी उनको कैमरे में रिकॉर्ड कर लेना जिससे कि आगे हमें कोई परेशानी नहीं होगी। जिसके बाद दादी रूही से कहती है तुम मुझे माफ़ कर दो, नाहर की ज़िंदगी से रूही तुमको दूर करने के लिए नकली रूही को घर में लाई थी ताकि नाहर नकली रूही की वजह से गुस्सा हो जाएगा और हमेशा के लिए रूही को इस घर से बाहर निकाल देगा। लेकिन नकली रूही ने मुझे परेशान किया था, इसकी वजह से रूही मुझसे गलती हो गई। इसके बाद रूही अफसर को फ़ोन करती है और नाहर को घर लेकर बुलाती है। जिसके बाद ऑफिसर नकली रूही को जिंदा देखकर रूही से कहते हैं आपने बिल्कुल सही कहा था, नाहर ने कुछ भी नहीं किया है। अब नाहर रूही से कहते हैं कि नकली रूही जिंदा है तो उसके इतना बड़ा नाटक क्यों किया। अब रूही हाल की टीवी में दादी की और नकली रूही की बातों वाली रिकॉर्डिंग लगाती है जिसको देखने के बाद नाहर से कहती है तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश पहले अग्नि ने की थी जिसकी मदद दादी ने की और अभी तक दादी तुमको मुझसे दूर करना चाहती है, लेकिन रूही मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, इसलिए आज के बाद से इस घर में कभी भी नहीं आऊँगा। अब रूही नाहर से कहती है गलती मेरी है, मुझे दादी पसंद नहीं करती हैं। अगर हॉस्पिटल में नकली रूही जिंदा है उसका सबूत नहीं मिलता तो नाहर जी आपको नहीं बचा पाती। अब सोनिया रूही से कहती है दादी नाहर के साथ तुम्हें नहीं देखना चाहती है तो तुम्हें इस घर से बाहर चले जाना चाहिए। अब नाहर गुस्सा हो जाते हैं और वहीं रूही का हाथ पकड़कर बैग लेकर घर से बाहर जाने लगते हैं। तभी दादी रूही को से कहती है मुझसे गलती हो गई। जिसके बाद नकली रूही जहां अब रूही और जूही के सामने आ चुकी है और उसे अभी लग रहा है कि दादी के साथ रूही भी उसे आत्मा ही समझ रही होगी, मगर नकली रूही इस गलतफहमी में है क्योंकि रूही तो नकली रूही का सारा सच जानती है। नकली रूही नाटक कर रही है जहां आगे नकली रूही दादी को काफ़ी ज़्यादा डरा देगी और उसे धमकी देगी कि अगर दादी ने अभी के सभी के सामने सच नहीं उगला तो वह दादी को अपने साथ ले जाकर रहेगी, जिससे दादी बहुत घबरा जाएगी और दादी को समझ नहीं आएगा आखिर वो कैसे खुद को इस मुसीबत से बचाए। इसलिए दादी के सामने सच उगलने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचेगा और दादी कबूल कर लेगी कि उस दिन नकली रूही पर गोली दादी की वजह से ही चली थी। इसमें रूही की कोई गलती नहीं है, जिससे कि दादी का सारा सच सामने आ जाएगा और नाहर को भी बहुत गुस्सा आने लगेगा क्योंकि नाहर ये नहीं चाहता कि उसे ये बात पुलिस वालों से नहीं छुपानी चाहिए थी। इसलिए आगे रूही दादी से साफ साफ कह देगी कि उसे नाहर को बचाने के लिए पुलिस वालों के सामने ये बयान देना होगा, जिसके साथ ही आगे देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कैसे रूही नकली रूही को भी उसके गुनाहों की सजा दिलवाकर रहेगी, क्योंकि आगे रूही के सामने एक नई चुनौती खड़ी होने वाली है जिससे कि वह नाहर के साथ हमेशा के लिए यहीं रहेगी या फिर घर से बाहर चली जाएगी।